शुरुआत राकेश त्रिपाठी मैं आपसे करूंगा। कर्नाटक में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की सर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी जाती है। उसका एक पोस्ट वायरल होता है जिसमें कन्हैया लाल मर्डर केस में वो उन हत्यारों के खिलाफ एक पोस्ट करता है और जो हत्यारे हैं उनकी सोच पर कटाक्ष करता है। इससे पहले केरल में प्रोफेसर के हाथ काटने का मामला हो, कर्नाटक में प्रवीण की हत्या का हमने जिक्र कर दिया, उत्तर प्रदेश जहां से आप सियासत करते हैं वहां पर कानपुर हिंसा का जिक्र हो, वहां पर भी नाम सामने आया, मध्य प्रदेश से खरगोन की बात कर लें, राजस्थान में करौली की बात कर लें, उदयपुर की बात कर लें, या पटना में जो वो एक मॉड्यूल निकल कर आया 2045 तक इस्लामिक राष्ट्र की बात। सारी एजेंसियां आपके पास हैं, प्रदेश सरकार आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, बिहार में आपकी सरकार है, हर जगह आप ही के लोग शिकार हो रहे हैं। उसके बावजूद आपकी सरकार वो इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखा पा रही इसे बैन करने की, वो भी तब जब सोशल मीडिया पर आप ही के कार्यकर्ता दिन रात पूछते हैं कि आखिर कब बैन करेंगे। हर घटना में इनका नाम है। यह अपने आप में रहस्यमय विषय है। किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? देखिए शुभंकर, यह आतंकवाद एक रक्तबीज राक्षस की तरह है। हमने रक्तबीज राक्षस की जब कहानी पढ़ी है, जब उसको हमने पुराणों से उसका अध्ययन किया है, तो उसके रूप बदलते हैं। जब जब उसका रक्त गिरता है वो फिर एक नए स्वरूप में दोबारा जन्म लेकर के आ जाता है। आतंकवाद के अलग अलग स्वरूप को, अलग अलग चेहरे को हमने बैन करने का लगातार प्रयास किया है। आपको याद होगा स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के नाम से आतंकी गतिविधियां संचालित करने का काम लगातार कर रहे थे, स्लीपर सेल्स एक्टिवेट करके और अलग अलग स्थानों पर घटनाएं कारित करने का काम कर रहे थे। सीमी पर बैन लगा, आतंकवादी घटनाओं पर भी कहीं कमोबेश उससे कमियां आई, उसको हम कंट्रोल करने में कामयाब हुए। अब एक नए तरह का पीएफआई का एक नया चेहरा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें आतंक की घटनाएं बम विस्फोट या इस प्रकार के रूप में नहीं, लेकिन लोगों को थ्रेटन करने में, लोगों की हत्याएं करने में इस रूप में दिखाई पड़ रही है। पीएफआई को लेकर के अलग अलग स्थानों पर जिस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हुई है, इसको लेकर के इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं। और ये बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सरकार की इच्छा शक्ति इसको बैन करने को लेकर नहीं है। हम एक राकेश जी देखिए, राकेश जी यही रवैया अगर कांग्रेस सरकार होती तो मैं जानता हूं कि आपकी पार्टी नहीं उठाती। तमाम तरह गंभीर सवाल आप खुद पूछते, आपके नेता भी पूछते हैं। मैंने कम से कम 10 घटनाओं का जिक्र कर दिया है। और किस चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? हमारे पास लिस्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं। आप अलग अलग स्वरूपों की बात कर रहे हैं। आज देश में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से पीएफआई चला रहा है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल वुमेन फ्रंट, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ऑल इंडिया लीगल काउंसिल, रिहाब इंडिया फाउंडेशन, एचआरडीपी, इसके अलावा सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। अगर मीडिया के पास ये नाम है, हम कह रहे हैं, यहां पर लगातार दिखा रहे हैं, तो क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास इतनी पुख्ता जानकारियां नहीं है कि इस पर कदम उठाए जाएं, या इनसे जुड़े जो संगठन हैं उन पर बैन लगाया जाए? उनके प्रवक्ताओं के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके प्रवक्ता खुलेआम मीडिया में बाइट दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। और शुभांकर जी, आपने जितने नाम गिनाए हैं, ये नाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच में अलग अलग निकल करके सामने आए हैं, और इसीलिए हम आप बैठ करके इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन मैंने कहा ना, डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हुए हमारे पास किसी भी व्यक्ति को, इवन अजमल आमिर कसाब को, जिसको हमने रंगे हाथों पकड़ा था कि वो मुंबई अटैक में शामिल था, बावजूद इसके एक ड्यू प्रोसेस लॉ है जिसको हम पूरा करते हुए ही बिना प्रोसेस फॉलो किए डायरेक्ट सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये हमारे अपने लोकतांत्रिक स्वरूप की कुछ मजबूरियां हैं, और इस लोकतांत्रिक स्वरूप की मजबूरियों के नाते पीएफआई कुछ दिनों तक बचा जरूर है, लेकिन पीएफआई के खिलाफ ठोस और मुकम्मल कार्रवाई जरूर होगी। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और केवल पीएफआई नहीं, इस प्रकार के जो भी संगठन काम कर रहे हैं, जो समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की साजिश रखते हैं, जो कट्टरता फैलाने का काम करते हैं, जो हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, भारत के क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में विश्वास नहीं रखते, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों को भारत की धरती पर फलने फूलने का कोई अधिकार नहीं है। निश्चित तौर पर राकेश त्रिपाठी जी, आप जो ये बातें कह रहे हैं, ये आप उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार को, अमरावती में उमेश कोले के परिवार को, बेंगलुरु में प्रवीण नेतारू के परिवार को समझा दीजिएगा। निशांक के केस में भी इस बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर आप इनके परिवार को समझा देंगे अपनी मजबूरियां, तो शायद कुछ बात बने, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं। और हमारे साथ एक और मेहमान है, मौलाना पीर अली कादरी साहब। मौलाना साहब, ये कौन सी सोच है जो सर तन से जुदा की बात करती है? 4 टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम नाम दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं, जिसमें 3 को लेकर तो मामला लगभग क्लियर है, 2 तो हो ही गया है। प्रवीण के मामले में वही निकल कर आया है, और एक और मामला निशांक था जिससे घर पर व्हाट्सएप गया था। अब सवाल यह, सर तन से जुदा आखिर कब जाकर खत्म होगा, कहां रुकेगा? क्योंकि सब कुछ सामने है, उसके बावजूद ये रुक नहीं रहा। ये किस मानसिकता के लोग हैं? क्यों ये जहर फैलता जा रहा है भारत में? कुछ बताएंगे आप?
देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने पीएफआई का जिक्र किया और आपने खुद बीजेपी के लीडर साहब से, नेताजी से यह बात पूछी कि बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। और हमने भी पीएफआई के बारे में आज से 2 साल पहले से हम पीएफआई को बैन लगाने की बात कर रहे हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑल ओवर इंडिया सूफी सजादा नशीन काउंसिल है, जिसके अध्यक्ष अजमेर शरीफ के दीवान है, दरगाह अजमेर के दीवान है, तो हम खुद पीएफआई के गतिविधियों से एक हम ही नहीं, हिंदुस्तान का हर वो अमन पसंद मुसलमान परेशान है। इनकी वजह से इनोसेंट मुसलमानों पर भी उंगली उठ रही है, वो भी उन्हीं के दायरे में गिने जा रहे हैं। तो हमारा तो अपना मुतालिबा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर बैन लगाया जाए। रहा सवाल साहब ये सर तन से जुदा का जो नारा है, तो मैं आपको बहुत क्लियरली अंदाज में बात कहना चाहता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसकी सजा जो शरई है वो इस्लामिक कंट्रीज में है। हिंदुस्तान में संविधान है, यहाँ का कानून है, यहाँ का पेनल कोड है, यहाँ पर जो कोई भी उसके ऊपर सेक्शन लगेगा उसके तहत बात होगी। और इस्लाम से सर तन से जुदा का कोई नारा दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये इस्लामी नारा है।